विदेश मंत्री एस जयशंकर जब भी बोलते हैं अपने कड़क तेवर दिखाते हैं और यही वजह है कि उनके बयान की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। कहा तो ये तक जाता है कि एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान और चीन तक में हड़कंप मचा देता है। इसी बीच एस जयशंकर का एक और बयान सामने आया है जो उन्होंने अमेरिकी मीडिया को लेकर किया है। दरअसल भारत की पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए अमेरिकी मीडिया को एस जयशंकर ने लताड़ लगाई है। प्रसिद्ध वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन डीसी से प्रकाशित होने वाला अमेरिकी अखबार है। वर्तमान में इसका स्वामित्व अमेज़न के जेफ बेजोस के पास है। अब कुछ ऐसी खबरें चलाई गई हैं इस मीडिया संस्थान के जरिए जिसको लेकर जयशंकर भड़क गए। एस जयशंकर ने रविवार को भारतीय अमेरिकियों की एक सभा में कहा, मैं मीडिया को देखता हूं। आपको पता है कि कुछ अखबार हैं जिन्हें आप जानते हैं वास्तव में वो क्या लिखने जा रही हैं, जिसमें इस शहर का एक समाचार पत्र भी शामिल है। इसके अलावा भारत विरोधी ताकतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसके एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, मेरा मानना है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वास्तव में ऐसी कोशिशें हैं। देखिए, जितना ज्यादा भारत अपने रास्ते पर जाता है और जिन लोगों को लगता है कि वो भारत के संरक्षक और इसे आकार देने वाले थे, वो वास्तव में अपनी जमीन ज्यादा खो देते हैं। इनमें से कुछ विवादित चेहरे बाहर आ रहे हैं। ऐसे समूह भारत में नहीं जीत रहे। ऐसे समूह बाहर से जीतने की कोशिश करेंगे या भारत को बाहर से आकार देने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारा गया व्यक्ति किस धर्म का था। आप कितनी बार सुनते हैं कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं। वास्तव में मीडिया कवरेज को देखें, मीडिया क्या कवर करता है और क्या कवर नहीं करता। इस तरह वास्तव में राय और धारणाएं आकार लेती हैं। देखा जाए तो एस जयशंकर ने अमेरिकी मीडिया को लताड़ा है और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की है कि कुछ भी गलत वो भारत के खिलाफ ना ही किसी को बोलने देंगे और ना ही सुनेंगे। आपको बताते चले, एस जयशंकर ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा, अगर आप अनुच्छेद 370 के मामले को देखें तो ये संविधान का अस्थायी प्रावधान था, उसे आखिरकार समाप्त कर दिया गया। इसे बहुमत का कार्य माना गया। मुझे बताइए कि कश्मीर में जो हो रहा था वो बहुमत के आधार पर नहीं था। मुझे लगता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, चीजें रखी जाती हैं। क्या गलत है, क्या सही है, ये भ्रम है, ये वास्तव में राजनीति का काम है। तो देखा आपने एस जयशंकर किस तरीके से अमेरिकी मीडिया पर भड़के भड़के से नजर आए और पक्षपात राजनीति का आरोप लगाते हुए और मीडिया कवरेज का आरोप लगाते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। बहरहाल एस जयशंकर ने जिस तरह से मीडिया को लताड़ा, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। And therefore, part of the reason why I think there were so many meetings with my counterparts was that feeling that this is a country which speaks for many of us. My third takeaway is in respect of UN reform. Every GA you revisit that issue, but this time something has shifted. You can see that, you can sense that. It was articulated by President Biden. I think you also saw Foreign Minister Lavrov of Russia today explicitly mention India from the General Assembly podium. A number of countries actually also refer to India. They refer to India. It's not usual in a General Assembly for presidents or prime ministers or foreign ministers of a country to refer to another country. But you saw that on a number of occasions vis-a-vis us. And to my mind, it had a relevance to the reform of the UN. It had it reaffirmed that India mattered more. It underlined this global South relevance that we have.